तो आप जैसा कहते थे ना कि चाहे 2 घंटे पढ़ो, हाँ। लेकिन पढ़ो। तो फिर उसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। मेरे दोनों बच्चे 8 o'clock पे स्कूल के लिए जाते, तो मैं भी उसी ऑन द वे ही मेरी लाइब्रेरी थी, तो वो मैंने ज्वाइन करी। तो 8 o'clock से लेकर 1 o'clock तक। Hello everyone, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Toppers Talk session of Textbook Super Coaching. So today I have with me Ankita. Ankita has recently qualified her UGC NET examination for assistant professorship and for PhD in the June 2024 cycle. तो जून 2024 वाली जो साइकिल है बड़ी अलबेली साइकिल है। Yes, ma'am. पहली साइकिल है जहाँ पेपर लीक होता है, पहली साइकिल है जहाँ ऑफलाइन से ऑनलाइन, कभी ऑनलाइन से ऑफलाइन होता है। सीबीटी मोड है, सीबीटी से पेन पेपर गए, फिर पेन पेपर से दोबारा सीबीटी आ गए। तो अंकिता इतनी डायनामिक जर्नी रही है, तो इस पूरी डायनामिक जर्नी में आपको कैसे वो इतनी मोटिवेशन मिली कि नहीं यार कोई नहीं, जो हुआ मैं फिर भी नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, बैठूंगी, री एग्जाम दूंगी। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि मोटिवेशन के लिए आपकी बातें, आपकी वीडियो, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन था मेरे लिए। पहले तो जून एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा डाउन फील हुआ कि अब कैसे पेपर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, 15-20 दिन ऐसे ही निकले। फिर थोड़े दिन आपकी वाईटी क्लासेस देखी, अपने पेड नोट्स उठाए, फिर उसके बाद से थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि नहीं करना है। हाँ। कि ये गॉड ने हमें सेकंड चांस दिया है कि अपने आप को प्रूव करना है हमें। तो कितनी पॉजिटिविटी है हमारे स्टूडेंट्स में कि दे हैव ट्रीटेड एज द सेकंड अदर ऑप्शन सेम अटेम्प्ट में कि यार पिछली बार जो हुआ आई कैन मेक इट आई कैन गिव इट अ चांस टू स्कोर मच बेटर देन द प्रीवियस अटेम्प्ट। सो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिविटी एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू अंकिता फॉर सच अ बिग अचीवमेंट। I mean it's not easy to go through that all complete cycle turmoil of emotions की up and down हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं, and still you manage to do it. तो जैसे कि अंकिता आप हाउस वाइफ है and you have kids? Yeah, 2 kids. 2 kids. तो नारी शक्ति है ना, तो नारी शक्ति and empowerment, women empowerment, you are an example of that. So being in housewife, it's not easy to study. ये excuse मिलते हैं मुझे. Having kids, ma'am, it's not easy to study. ये भी excuse मिलते हैं. And today we had with us Hansita, who is going to give birth to a baby. So she is in the pregnancy journey. Yes. So she managed to crack her JRF. Similarly, now Ankita is there having 2 kids, family, husband, and among all that you managed to study. वो भी 2 बार. With all the negativity that NT has thrown on you, you still managed to come out positively and sit for the paper re-exam again. तो ऐसे में फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, या फिर आपको कुछ ऐसा मतलब तब भी लगा कि किसी ने कहा कि नहीं बेटा रहने दे, मत दे अटेम्प्ट? नहीं, मेरी फैमिली में या मेरे सराउंडिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे ये कहा हो। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, स्पेशली थैंक्स टू मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ को, कि मैं उनकी बदौलत मैंने ये पेपर क्रैक करा है। उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मतलब इट इज एन एग्जाम्पल फॉर द अदर फैमिलीज एज वेल दैट देखो परिवार अगर सपोर्ट कर रहा है, फैमिली सपोर्टिंग यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। वो आपका फ्यूल है और अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो मंजिल दूर नहीं है। तो वही चीज हुआ अंकिता के साथ एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ सपोर्ट योर हस्बैंड एंड योर फैमिली हैज गिवन यू। तो कैसे मैनेज करते थे बेटा आप? मैम, मैंने अभी जब ये जून वाला एग्ज़ाम जब निकला, इसका ये लीक हुआ है, उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब करना ही है। तो आप जैसा कहते थे ना कि चाहे 2 घंटे पढ़ो, हाँ। लेकिन पढ़ो। तो फिर उसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। मेरे दोनों बच्चे 8 o'clock पे स्कूल के लिए जाते, तो मैं भी उसी ऑन द वे ही मेरी लाइब्रेरी थी, तो वो मैंने ज्वाइन करी। तो 8 o'clock से लेकर 1 o'clock तक। आप कौन सी स्टेट से हैं? मैं यूपी मुरादाबाद संभल से हूँ। तो वो मेरे लिए टाइम, उसके बाद मैं घर आके नहीं पढ़ती थी। मैं इवन ये लगाइए कि मैं बुक्स नहीं देखती थी उठा के। तो अभी मैं नहीं मानती कि मुरादाबाद में प्लेंटी ऑफ लाइब्रेरीज होंगी, आपको वहां भी देखना पड़ा होगा, ढूंढना पड़ा होगा। तो देखो जहाँ चाहा है वहां रहा है, मतलब
उसने एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढे। तो अंकिता, ये तो आप भी सुनते रहते होंगे कि काफी सारी लड़कियों को प्रॉब्लम आती है घर परिवार के साथ पढ़ाई मैनेज करने के लिए, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? यही सजेस्ट करूंगी कि जैसा आपको टाइम मिल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करिए। आप ये मत सोचिए कि टाइम आपके अकॉर्डिंग चलेगा। बिल्कुल, बेस्ट तो ये टाइम तो आपके साथ आपको सपोर्ट करेगा, टाइम निकालना आपको है। तो आप दिन में पढ़ते थे, रात में? मैं वो जब टाइम मिलता था तब पढ़ती थी, और जो मैंने लाइब्रेरी वाला टाइम लिया है तो वो बस मैंने वही पढ़ा है। तो पेड कोर्स के बारे में आपको प्रॉपर कैसे मालूम चला और ज्वाइन किया आपने? मेरी एक फ्रेंड है अंजलि वशिष्ठ, उन्होंने भी नेट क्रैक करा है, तो बाय कोइंसिडेंट उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई और उन्होंने मुझे आपके लिए बताया, और वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है कि ऐसे बस वो आ नहीं सकती थी तो उन्होंने मुझे बताया, अंजलि ने। तो आपको ऐसा कौन से फीचर्स पेड कोर्स के अच्छे लगे जिसको आप सजेस्ट भी करोगे और जो आपकी इस जर्नी में बहुत यूजफुल रहे? मेन तो आपकी पेड क्लासेस, उसके थ्रू जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट मैप बताया मुझे, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और पेड क्लासेस से जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखती हैं वो चीजें हमें बुक्स में नहीं मिल सकती, जो आपने हमें बताई है, और आपकी बुक तो है ही मेन। बिल्कुल नहीं, वो बहुत हेल्पफुल रहा। एंड जो प्रीवियस इयर्स एंड मॉक्स अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक पे, वो भी मैंने अभी लास्ट ही सब्सक्राइब किया था उसका, पास प्रो का, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा। मैंने भी उसके बहुत पेपर्स लगाए। तो आप बच्चों को ये बताओ कि कितने पेपर्स आप लगा के गए थे और कितने पेपर्स इनको एटलीस्ट लगाने चाहिए मिनिमम, और किस ईयर्स ऑनवर्ड्स लगाने चाहिए? मैंने, जैसे कि आपने बताया है कि 2018 से या 17 से स्टार्ट करा था मैंने, और मैंने मॉक्स भी लगाए और प्रीवियस ईयर भी लगाए थे उससे पास प्रो के थ्रू। गुड। तो मैंने एटलीस्ट कम से कम 18 पेपर्स मैंने लगाए हैं। उसी से मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे स्टेबल हूँ। 18 पेपर्स, स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो, 18 पेपर्स, एंड 18 पेपर मीन्स 1800 क्वेश्चंस for paper number 2 and at least 900 questions for paper number 1. It's amazing, अंकिता। और इतने के बाद आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना, वो भी आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो सिलेबस ही नहीं है। सो थ्योरी वर्सेस क्वेश्चंस, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को यह है कि अपनी थ्योरी की क्लैरिटी बिल्कुल डीप नॉलेज कर लें उसके लिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएं। वो बेस्ट है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चन खेलते हैं आपके साथ। पेपर 1 वर्सेस पेपर नंबर 2, कैसे बैलेंस करना है? पेपर 1, जैसे कि अगर आप पेपर 1 को 2 घंटे दे रहे हैं तो फिर पेपर 2 को आप 1 घंटा दीजिए, क्योंकि आपका वो मेन सब्जेक्ट है। बैलेंसिंग इज पेपर 1 वर्सेस पेपर 2 नहीं है यहाँ, पेपर 1 प्लस पेपर 2 इज इक्वल टू JRF या नेट है, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है उसको वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जो हमें मार्क्स गेन करने हैं वो पेपर 1 के बेस पे भी करने हैं। तो पेपर 1 के आपको डिफिकल्ट यूनिट्स? DI मेन। और DI के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी? DI के लिए मैंने प्रीति मैम की क्लासेस देखी थी और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, और फिर मैंने बस कुछ नहीं। तो प्रीति मैम की जो DI की ट्रिक्स है ना, उनको याद रखो, और एटलीस्ट आप कितने DI के कम से कम 10-12 क्वेश्चंस आई थिंक कवर कर लेने चाहिए एक स्टूडेंट को, है ना? एंड पेपर 1 के लिए एसेट एरिया कौन सा रहेगा जहां बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और वो छोड़ के ना जाए? लॉजिकल रीजनिंग, ओके, और कम्युनिकेशन। तो अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन को पहले फोकस करो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अंकिता दिस इज द स्कोरिंग पार्ट जो आप इजीली स्कोर कर जाओगे। एंड सिमिलरली फॉर पेपर नंबर 2, द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स दैट यू वुड से? टीचर एजुकेशन है, करिकुलम है, और एंडागोजी पेडागोजी है, और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये चारों यूनिट, टीचर एजुकेशन, पेडागोगी, एंड्रोगोगी, देन इंक्लूसिव, एंड वन मोर एंडागोजी पेडागोजी, inclusive हो गया, teacher education and curriculum. So these 4 units according to her will give you full marks, and she's very true, she's very right, because उसमें सब कुछ factual है जो आपको as it is learn करना है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वो ज़्यादा तोड़ मोड़ कर पाएंगे. So these are easy questions. And when it comes to prepare the difficult part, Ankita, for paper number 2? Unit number 1 and 2. And research especially. 1, 2 एंड रिसर्च. तो आपने उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी 1, 2 एंड रिसर्च के लिए? मैम कॉन्सेप्ट मैम
तो अंकिता ने यूज करे कॉन्सेप्ट मैथ्स यूनिट 1 के लिए, यूनिट 2 के लिए और यूनिट नंबर 6 के लिए। तो मतलब आपने इनके डेली बेसिस पे रिवीजन करा, Yes, थ्योरी ma'am. को पढ़ा, Yes, फ्लो ma'am. चार्ट ड्रॉ करे एंड इसके बाद इनके क्वेश्चंस लगाए, Yes, राइट? तो अंकिता, अपने आप को इस पूरी जर्नी में कई बार आपके मॉक्स में हो सकता है अच्छे नंबर नहीं आएंगे, Yes, क्योंकि ma'am. एक क्वेश्चन बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं, मैम मेरे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में कम आए या मैराथन में कम आए, और फिर उनको ऐसा लगता है क्या हम कर पाएंगे? ऐसा Yes, आपके ma'am. साथ हुआ कभी? यस मैम, मेरे साथ हुआ था और मैंने आपसे ये चीज़ शेयर भी करी थी। तो जैसे कि आपने कहा कि इस मॉक टेस्ट को फाइनल रिजल्ट ना मानो और उस अपनी मतलब जर्नी कंटिन्यू रखो और अपना मॉक टेस्ट आप देते जाओ, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहा। तो कभी भी अपने आप को लेट डाउन मत होने दीजिएगा। सो अंकिता, चलते हैं सेशन के एंड की तरफ। तो एक सजेशन तो आप अपने दोस्तों को देना चाहोगे, और वन बिग सजेशन? मेरा बिग सजेशन यही है फ्रेंड्स कि जैसा हिना मैम कहते हैं आप वैसे वैसे करते जाइए और आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे। थैंक यू सो मच अंकिता फॉर बिलीविंग इन अस एंड यू नो इतने स्ट्रगल और इतने सारे काम करने के साथ साथ आपने नेट का पेपर क्लियर करा है। वी रियली सल्यूट यू योर हार्ड वर्क। Congratulations once again Ankita. God bless you. And my dear students, do not forget to drop best wishes for Ankita and other toppers in the comment section. Take care.